नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट राशि और उनके मात्रक एक ट्रिक के साथ। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देख लीजिए, याद आपको अपने आप हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है 101%। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब बता देंगे। ऑप्शन ए एम्पियर। अब देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। एम्पियर यानी कि एम्पलीफायर, डीजे वाला एम्पलीफायर जो डीजे में यूज करते हैं गाने बजाने के लिए, साउंड सिस्टम बजाने के लिए, वो वाला एम्पलीफायर। और वो किससे चलेगा? विद्युत धारा से। विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होगी तो एम्पलीफायर काम करेगा। तो विद्युत धारा, एम्पलीफायर यानी कि एम्पियर। नेक्स्ट, कोण का मात्रक। ऑप्शन सी रेडियन। अब देखिए रेडियन, रेडियो, रेडियन को रिलेट कर रहे हैं हम रेडियो से, और कौन को कौन से। कौन बजाता है रेडियो आज की डेट में? कौन को कौन से, कौन बजाता है? रेडियम यानी कि रेडियो। आज की डेट में कोई नहीं बजाता आज की डेट में रेडियो। नेक्स्ट, ठोस कोण का मात्रक। ऑप्शन ए स्टे रेडियन। अब देखिए ठोस कोण, कोण को हम पीछे रिलेट कर चुके हैं रेडियो से कि कौन बजाता है आज की डेट में रेडियो। अब यहां है ठोस और यहां है स्टे, यानी कि जो ठोस बंदा होगा वो एक जगह स्टे करेगा, रुका रहेगा, किसी से नहीं डरेगा। कौन? जो ठोस बंदा होगा। तो ठोस कोण स्टेरिडियम। नेक्स्ट, दाब का मात्रक। ऑप्शन बी पास्कल। अब देखिए यहां आ रहा है दाब, दबाव, दाब। कोई बंदा दाब में, दबाव में पढ़ाई तो करता है और वो पास भी हो जाता है, पास्कल, पास हो जाता है, लेकिन उसका आने वाला कल खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दबाव में पढ़ाई की थी, मजबूरी में पढ़ाई की थी, पास तो हो गया लेकिन उसका आने वाला कल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, ताप का मात्रक। ऑप्शन ए केल्विन। अब देखिए केल्विन, कल, केल्विन में वही सारी है कल, कल यानी कि कल क्या था? तापमान बहुत था, ताप बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था। कब? कल, कल भाई बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा ताप था। नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी जूल। देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक है जूल। अब जूल को रिलेट कीजिए जूली से। याद रखना दोस्तों, जूल को हम रिलेट कर रहे हैं जूली से। जूली नाम की लड़की है और उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा आ गई ना, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी कार्य को सेकंडों में निपटा देती है। जूली के अंदर इतनी ऊर्जा है, किसी भी कार्य को सेकंड में निपटा देती है, याद रखना। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक। ऑप्शन ए वाट। अब देखिए वाट को रिलेट कीजिए वाट लगा देने से और शक्ति को शक्ति से। उसके अंदर इतनी शक्ति है भाई, वो तेरी वाट लगा देगा, तेरी वाट लगा देगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर, उससे पंगा मत लेना। अगर एग्जाम में शक्ति आए तो समझ लेना बंदे के अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने वाट लगा दी थी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी ओम। अब देखिए प्रतिरोध यानी कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी प्रतिरोध आ जाता है तो आप क्या करिए? ओम, ओम, ओम का जाप कीजिए, सारे प्रतिरोध हो जाएंगे खत्म। क्या जाप करिए? ओम। नेक्स्ट, प्रेरक का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी हेनरी। अब देखिए प्रेरक को रिलेट कीजिए प्रेरणा से और हेनरी को रिलेट कीजिए हैरान से। अब देखिए बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरक यानी कि प्रेरणा दी भाई कि मैं हैरान हूं। हेनरी, मैं हैरान हूं, मेरी लाइफ बदल गई। उस बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, प्रेरक। नेक्स्ट, बल का मात्रक। ऑप्शन ए न्यूटन। अब देखिए बल को रिलेट कीजिए बलवान से, बलशाली से, और यहां है न्यूटन यानी कि न्यू। अब देखिए जो भी नई चीज होगी वो पहली चीज के मुकाबले बलशाली होगी, ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, पहले जो फोन आते थे नोकिया के, उनमें सिर्फ कॉलिंग होती थी, लेकिन अब जो फोन आते हैं न्यू फोन, न्यूट्रॉन यानी कि न्यू फोन जो आते हैं वो काफी ताकतवर है, काफी बल है उनके अंदर, काफी बलशाली है। उनसे फोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है न्यूटन यानी कि जो नई चीज है वो क्या है? बलशाली, बल, बलवान है। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी कूलम।
अब देखिए आवेश यानी कि आवेशित हो जाना, क्रोधित हो जाना। कोई बंदा कहता है ना भाई ये तो आवेशित हो गया, क्रोधित हो गया, तो उसे क्या कहते हैं बंदे? कूलाम, कूल, कूल, कूलाम, कूल। कूल डाउन हो जा भाई, इतना आवेशित मत हो, कूल डाउन, कूल हो जा। तो एग्जाम में आवेश आए तो समझ जाना बंदा आवेशित हो गया था और लोग उसे कह रहे थे भाई कूल हो जा, कूल डाउन यानी कि कूलाम। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक। ऑप्शन ए हर्ट्ज। अब देखिए आवर्ती यानी कि बंदे की आवर्ती कैसी है, प्रकृति कैसी है, कैसा होना चाहिए बंदा? हर्ट्ज यानी कि हार्ट्स, दिल, दिल वाला होना चाहिए बंदा। आवर्ती का, प्रकृति का बंदा कैसा होना चाहिए? दिल वाला। हार्ट्स को हम रिलेट कर रहे हैं हार्ट से, और हार्ट का मतलब होता है दिल, बंदा होना चाहिए दिल वाला। नेक्स्ट, तरंग धैर्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहां है तरंग धैर्य, तरंग को कीजिए तंग से और धैर्य को कीजिए धैर्य से। अब बंदा कह रहा है कि भाई मुझे पता है आप तंग हो रहे हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, तरंग धैर्य है। फिर उसके बाद क्या होगा? आपका एग्जाम पास हो गया तो आप क्या करेंगे? एस करेंगे। यहां आ रहा है एग्स्ट्राम, स्टार्टिंग में है एग्स यानी कि फिर आप एस करेंगे। अभी आप तंग हो रहे हो, थोड़ा धैर्य रखिए, एग्जाम में अच्छे से पास हो जाइए, फिर एस करिए, एग्स्ट्राम, एस करना। फिर नेक्स्ट, विभवांतर का मात्रक। ऑप्शन ए वोल्ट। अब देखिए वोल्ट को रिलेट कीजिए वोट से, और विभवांतर लास्ट में आ रहा है वांतर यानी कि अंतर। जब दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके बीच वोटों में क्या होता है? वांतर, विभवांतर, अंतर होता है, काफी अंतर होता है। किन में? उनके बीच वोटों में यानी कि वोल्ट। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन ए केंडला। अब देखिए केंडला यानी कि कैंडल, और कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। जब हम कैंडल को प्रज्वलित करते हैं तो उससे क्या निकलती है? ज्योति निकलती है, जो कि तीव्र होती है। ज्योति तीव्रता कैसे निकलती है? कैंडला से, मोमबत्ती से। तो ज्योति तीव्रता हो गया केंडला। नेक्स्ट, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन डी ल्यूमेन। अब देखिए ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स को रिलेट कीजिए फ्लैश से। जब हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो जो फ्लैश बनता है वो किसके काम आएगा? ल्यूमेन, मैन यानी कि आदमी के, हमारे काम आएगा। जब हम कोई ज्योति प्रज्वलित करेंगे तो उसे जो प्रकाश बनेगा, जो फ्लैश बनेगा, वो हमारे ही काम आएगा ना, मैन के काम आएगा ना, ल्यूमेन। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर। अब देखिए वेबर बेकर, वेबर बेकर यानी कि बेकार, वेबर बेकार। अब चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारे लिए बेकार है, वेबर बेकर, किसी काम नहीं आता। ज्योति फ्लक्स है तो वो तो किसी काम तो आएगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स हमारे लिए क्या है? वेबर यानी कि बेकार। नेक्स्ट, लंबाई का मात्रक क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए मीटर। अब देखिए अगर हमें कोई लंबाई बतानी है कि भाई ये 200 मीटर का ट्रैक है, उसकी लंबाई बता दी ना, मीटर में बता रहे हैं 200 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, तो अब ध्यान रखना जो लंबाई का मात्रक है वो होता है मीटर में, लंबाई मीटर। नेक्स्ट, समय का मात्रक क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेकेंड। दोस्तों आपको पता ही है समय का मात्रक होता है सेकंड। समय को हम सेकंड में काउंट करेंगे, ना मिनट में, ना घंटे में, केस में सेकंड में। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, बिल्कुल इजी है, द्रव्यमान किलोग्राम। नेक्स्ट, चाल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी डायोप्टर। अब देखिए लेंस, आंखों पे लेंस लगवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? डायोप्टर। ऑप्टर में वही सारी है डॉक्टर की, डायोप्टर डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आंखों में लेंस लगवाने हैं तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। तो दोस्तों राशियां और उनके मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गए होंगे। और अब मिलता है आपको एक चैलेंज, आज आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलता है, देखते हैं आपकी हिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है। भाइयों बहनों मित्रों,
किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो दोस्तों दीजिए फटाफट बिल्कुल सही सही जवाब। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी चेंज मेड कराना हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।